कैलकुलस में हमारे पास एक फंक्शन है लीस्ट इंटीजर फंक्शन, जो कि किसी भी फ्रैक्शनल वैल्यू को, डेसिमल प्लेस वैल्यू को, डेसिमल प्लेस डिजिट को कन्वर्ट कर देता है इंटीजर में। हमने एक फंक्शन पढ़ा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और जो दूसरा फंक्शन अभी हम सीखेंगे वो है लीस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे है कि एनी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स डोमेन में वैल्यू है। ये हमारे पास इसका जब आप आंसर देख रहे होंगे वो स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा, और वो ऐसा इंटीजर होगा जो कि इस x की वैल्यू से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x, इसको हम लीस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। आमतौर पे जो बुक में डेफिनेशन लिखी जाती है लीस्ट इंटीजर फंक्शन की, वो हमें समझ नहीं आती है। इसको हम एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे अगर वैल्यू चाहिए, मुझे 3.1 एक फ्रैक्शन हमारे पास डेसिमल प्लेस डिजिट है। इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना होगा, लीस्ट इंटीजर फंक्शन इस पे अप्लाई करना होगा, तो x हमारे पास होगा 3.1। ओके, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको नोटेशन भी बता दूं। जो इसके लिए नोटेशन यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं, इस तरह से यूज करते हैं। ये हमारे पास इसकी नोटेशन होती है लीस्ट इंटीजर फंक्शन की। तो जिसका मतलब ये होगा कि मुझे इसे लिखना होगा 3.1 और इसका एक आंसर लाना है, जो कि डेफिनेशन के मुताबिक हम देखेंगे। इसको सबसे पहले आप रियल लाइन पे ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पर होगा 3 और यहाँ होगा तकरीबन 1। डेफिनेशन के मुताबिक ये वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि जो कि स्मॉलेस्ट इंटीजर हो, लेकिन ऐसा इंटीजर आपने चूज करना है जो कि 3.1 से ग्रेटर हो। स्मॉलेस्ट इंटीजर हो लेकिन इससे बड़ा हो। तो 3.1 से बड़ा जो इंटीजर होगा तो हमारे पास 4 होगा, 3.1 से ग्रेटर इंटीजर। और ये स्मॉलेस्ट कहाँ पर होगा इंटीजर? ये तमाम इंटीजर्स 4, 5, 6, 7, इन तमाम इंटीजर से, जितने भी 4 इंटीजर है, 5 इंटीजर है, 6 इंटीजर है, 7 इंटीजर है, इन तमाम का जो स्मॉलेस्ट होगा वो इसका आंसर होगा, और ये 3.1 से ग्रेटर होगा। तो ये डेफिनेशन है जिसमें कुछ चीजें हैं। स्मॉलेस्ट इंटीजर होना चाहिए, यानी कि तमाम इंटीजर का स्मॉलेस्ट, और ग्रेटर देन होना चाहिए, 3.1 से ग्रेटर होना चाहिए, और इक्वल टू एक्स। इक्वल की एग्जांपल हम करेंगे तो हमारे पास 3.1 का आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल आते हैं। फॉर एग्जांपल 4.5। अगर हम 4.5 की बात करें, 4.5 यहाँ पर होगा। डेफिनेशन के मुताबिक स्मॉलेस्ट इंटीजर होना चाहिए, यानी कि तमाम इंटीजर का स्मॉलेस्ट होना चाहिए, लेकिन इस 4.5 से ग्रेटर होना चाहिए। 4.5 से ग्रेटर जो इंटीजर है वो 5 है, और ये 5 जो है ये तमाम 5, 6, 7, 8 उन सब का ये स्मॉलेस्ट है। तो इसका आंसर आ जाएगा 5। तो आप देख रहे हैं कि ये ऐसा फंक्शन है जो कि हम फ्रैक्शनल वैल्यू को, हम हमारे पास जो डेसिमल प्लेस डिजिट है उसको हम इंटीजर में लेकर जा रहे हैं। okay? इसका जो सिंबल आपने कैसे याद करना होगा, इसको आप इस तरह से लिख रहे होते हैं, यानी कि यहाँ पर आप एक अम्ब्रेला, या आप ये कह लें कि आप सील बना रहे होते हैं, सीलिंग आप बना रहे होते हैं, इसलिए इसको हम आमतौर पे सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं। सीलिंग फंक्शन, सीलिंग फंक्शन, या इसका दूसरा नाम है लीस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हम ऐसा करते हैं, नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यूज को देखने से पहले एक हम एग्जांपल देख लेते हैं। इक्वल टू का क्यों उसने डेफिनेशन में दिया हुआ है।
अगर हमारे पास हो फॉर एग्जांपल 4, अगर आप 4 की बात करें तो यहाँ पर x हमारे पास है 4, तो इसका मतलब है कि 4 है तो इसका इक्वल हमारे पास 4 ही होगा। इक्वल टू तब आएगा जब इंटीजर ही x हो। अदरवाइज हमें उसको डेफिनेशन के मुताबिक लीस्ट इंटीजर देखना होगा जो कि ग्रेटर देन उस x से होना चाहिए। अगर हम माइनस पे चले जाएं, फॉर एग्जांपल माइनस, ये 0 है, ये हमारे पास -2 है, और अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल -0.5 की बात करें तो x हमारे पास होगा -0.5। यहाँ पर हम -0.5 देखेंगे। अब इसका आंसर क्या होगा? ऐसा इंटीजर जो कि -0.5 से ग्रेटर हो, ओके, 0.5 से ग्रेटर हो, लेकिन स्मॉलेस्ट हो तमाम इंटीजर का। तो ये 0 और अगर यहाँ पर 1 हो तो 0, 1, 2, 3 इन सब का जो स्मॉलेस्ट है वो 0 है, लेकिन ये 0 -0.5 से ग्रेटर है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। एक और एग्जांपल आप देखिए, x अगर हमारे पास हो फॉर एग्जांपल -1.5, तो -1.5 के लिए आप क्या करेंगे? हमारे पास -1.5 यहाँ पर होगा, आपने इससे ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना है, क्योंकि 1.5 जो भी नंबर बहुत बड़ा होता है उसके साथ जब नेगेटिव लग जाता है वो उतना ही स्मॉल हो जाता है। तो -1.5 से जो बड़ी वैल्यू है वो हमारे पास है 1, -1 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम 1। और एग्जांपल आप देखिए, अगर x हो -1, अगर हमारे पास है -1 तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास कहलाता है लीस्ट इंटीजर फंक्शन या सीलिंग फंक्शन। इसका अगर हम ड्रॉ करें, इसको प्लॉट करें, इसको हम प्लॉट करते हैं यहाँ पर x, कुछ वैल्यूज हम ड्रॉ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, -2, -3 है। आप देखिए फॉर एग्जांपल 0.1 क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा 1। ठीक है, तो 0.1 यहाँ पर होगा और इसका आंसर आ जाएगा 1। और अगर आप 0 को देखें तो 0 का आंसर क्या होगा? हमारे पास 0 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि 0 इस इंटरवल में नहीं आएगा। तो हमने क्या सीखा था? हमने सीखा ये था कि हमने एक ओपन सर्कल लगाना होगा। तो 0.1 का आंसर हमारे पास 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, और 1 पे क्या आंसर होगा? 1 पे इसका आंसर 1 ही होगा, तो इसे हम फील्ड कर दें। ठीक है, यानी कि 0.5 का आंसर हमारे पास क्या है? 1। 1 का आंसर क्या है? 1, यानी कि इस इंटरवल में 0 शामिल नहीं होगा और 1 शामिल होगा। तो ये हमारे पास एक ग्राफ, एक हमारे पास इसका हिस्सा फंक्शन का बन जाएगा। 1.2 की अगर हम बात करें, 1 से 2 इंटरवल की बात करें, तो 1 हमारे पास ऑलरेडी यहाँ कवर हो गया है। 1.1 का आंसर क्या होगा? 2। 1.1 का आंसर होगा 2। इसका मतलब है कि अब 1 शामिल नहीं होगा उस इंटरवल में, क्योंकि 1 ऑलरेडी हमने 0 to 1 में शामिल कर लिया है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। और इसी तरह से जब 2.1 की बात करेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। और अगर आप -0.1 की बात करें, -0.1 की अगर आप बात करें, नेगेटिव साइड पे अगर चले जाएं, -0.1, तो इसका आंसर आएगा 0। और 0 कहाँ पर आएगा? 0 का आंसर क्या होगा? 0, तो इसका मतलब है कि आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, फिल्ड करना है, और इसको यहाँ तक लेकर जाना है। -1 यहाँ पर आप इंक्लूड नहीं करेंगे। इसी तरह से -1 से -2 तक, -1 का मतलब है कि -1 आंसर होगा, ये हमारे पास शामिल हो जाएगा यहाँ पर इस इंटरवल में। और आप -1.5 का आंसर अगर देखेंगे तो वो -1 होगा,
और इसी तरह से जो भी फ्रैक्शनल वैल्यू आएंगी, फ्रैक्शनल नंबर होंगे, उन तमाम के लिए हमारे पास -2 शामिल नहीं होगा, तमाम के लिए एक लाइन बन जाएगी। और इसी तरह से आप कंटिन्यू करेंगे -2, क्योंकि ऑलरेडी वो -1 से -2 में शामिल हो गया, और -2 के लिए वैल्यू -2 आएगी, और -2.1 के लिए -2, -2.3 के लिए -2, और सो ऑन -3 शामिल नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास लीस्ट इंटीजर फंक्शन बन गया है। ये हमारे पास ग्राफ है लीस्ट इंटीजर फंक्शन का। लीस्ट इंटीजर फंक्शन का ये ग्राफ बन चुका है। आप देख रहे हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट अगर हम इस पे अप्लाई करें तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट को ये पास कर रहा है, यानी कि ये फंक्शन है। एक चीज और आप नोटिस कीजिए, वो ये नोटिस करें कि हमारे पास जो फील्ड सर्कल है, इससे आप एक लाइन बना सकते हैं। ये हमारे पास लाइन जो है आपको पता है y=x है। इसको मुझे ओरिजिन से बनाना चाहिए। ये ओरिजिन से हमने बनाई ये लाइन, और ये एक लाइन बनाई। ये हमारे पास y=x की लाइन है, और आप देख रहे हैं कि इसका जो ग्राफ है y=x की लाइन से ऊपर है। ओके, जो लीस्ट हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, उसके लिए जो ग्राफ बनता है वो हमारे पास बनता है कुछ ऐसे। मैं रफ सा यहाँ बना लूँ क्योंकि हम ये पहले बना चुके हैं। यहाँ पर आएगा इस तरह से, और फील्ड सर्कल, फील्ड, ये सब फील्ड है, सो ऑन। तो यहाँ से जब आप ग्राफ बनाते हैं तो ये लाइन जो है अगर आप बनाएंगे तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो इस लाइन के नीचे आता है। इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।